जय श्री कृष्णा। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के आज के इस नए सेशन में मैं आरसी राजेश्वर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा है डे 9 और आज हम बात करेंगे रूल्स की। रूल्स की। तो क्या लगता है आपको कि पेरेंटिंग में रूल्स बनाना जरूरी है? शो ऑफ हैंड्स। नियम बनाने जरूरी है क्या? कितने लोगों को लगता है जरूरी है? टाइप करें JH या फिर हाथ दिखाए। ओके, अगर आपको लगता है जरूरी है तो आप में से कितने लोग नियम बना चुके हैं? अगर बना चुके हो तो टाइप करें कौन सा भी एक दो नियम तीन नियम बना के बता दे मुझे कि ये नियम है हमारे घर में। कौन बताना चाहेगा? कौन टाइप करना चाहेगा? लेट मी सी कि कौन कौन से जो होता है तो लेट मी सी, क्या कोई चैट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं? ओके। संध्या पूजन साथ में करना है, अमेजिंग रूल, क्या बात है यार। लेट्स अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। संध्या पूजन साथ में, इससे बच्चों का पेशेंस भी बढ़ता है, अपनी संस्कृति के साथ उनका लगाव भी होता है। नो टीवी व्हाइल ईटिंग, वाओ, अप्रिशिएट अप्रिशिएट, है ना। जल्दी सोना जल्दी उठना रूल है हमारा, बट ये जल्दी की डेफिनेशन भी तय करते हैं रात को 11 बजे जल्दी होता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए लेट, है ना। तो जल्दी सोना यानी इतने बजे से पहले, मान लो हमारे यहाँ एक रूल है 9:30 बजे वाईफाई ऑफ होगा, 9:30 PM को वाईफाई ऑफ होगा। रूल है तो रूल है ना। एक्सेप्शनल केस में अप्रूवल लिया जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द कॉमन केस में फॉलो होगा। नो टीवी व्हाइल ईटिंग, तो खाना खाते वक्त टीवी नहीं देख सकते। अगर बच्चा ये पूछे टीवी देखते हुए खाना खा सकते हैं क्या, तो चलो, डिनर बिफोर 9 PM, इतना लेट क्यों? पर चलो आपका रोल है तो चलो बढ़िया। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन कंपलसरी, डेली कंपलसरी एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन फॉर ऑल, सबके लिए, बच्चों के लिए भी, माता पिता के लिए भी, आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ मैसेज आ गए हैं। 7:30 चाँद घरात, ओहो, 7:30 से पहले घर में आना चाहिए। किसने ये रूल भी क्लियर हो? डिनर एक साथ, टीवी बंद व्हाइल टेकिंग डिनर, क्या बात है, रियली अप्रिशिएट अप्रिशिएट करते टीवी के साथ साथ मोबाइल भी बंद करो, उसको भी ड्रॉअर में रख दो 20 मिनट के लिए, तो देखो। अब ये बात वो लोग ना करें जो इमरजेंसी हैंडल करते, डॉक्टर्स, सोल्जर्स, संरक्षण मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे अगर कोई है आपके घर में तो उनको ये रूल फॉलो करना जरूरी नहीं। बाकी नॉर्मल लोग इनको ये रूल फॉलो कर सकते हैं। यस। खाना खाने के बाद प्लेट्स को उठाकर रखना अच्छी आदत है, चलो ये रूल अच्छा है। रोज 5 क्लब अटेंड करने का है। खाना केवल 20 मिनट में कंप्लीट करना है। ओके, तो खाने का टाइमिंग का भी लिमिट है, तो अच्छा रूल है। चलो देखते हैं। अपनी प्लेट खुद क्लीन करके रखना, वाह बढ़िया, सबके लिए रूल होना चाहिए। मेडिटेशन कंपलसरी, चलो बढ़िया। कार्टून टाइम डेली 20 मिनट, आगे ओनली लिखो, है ना। ओनली भी तो लिखना जरूरी है ना। घर काम में मदद करनी है तो कौन सा काम कौन करेगा, कब करेगा, वो लिखना भी जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण, सभी का स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच। आई फील रियली ब्लेस्ड, इतने सारे अमेजिंग रिप्लाई आपने दिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, रूल्स जो है ना बच्चे के लिए बेहद जरूरी होते हैं। रूल्स को मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, कुछ इस तरीके से। आप में से कुछ लोगों ने क्या बैडमिंटन खेला है कभी? बैडमिंटन, है ना। तो बैडमिंटन को ना ऐसे बाजू में ना ऐसे लाइनिंग्स होती है। आपको शटल को गिराना तो है उस साइड में, पर वो डिब्बे के अंदर, है या ना। नहीं तो पता चला अपोनेंट सामने, मैंने इधर मार दिया और बोला पॉइंट मेरा है, चलेगा क्या? गेम आगे बढ़ेगा क्या? नहीं। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। कैरम खेलते हैं कभी? तो मान लो एक की ब्लैक कॉइन्स होती है, एक की व्हाइट कॉइन्स होती है ना। तो जो कन्वीनियंट है उसको मारेंगे तो गेम बिगड़ जाएगा, है ना। हमें रूल से खेलना है तभी मजा आता है, हाँ या ना।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पेरेंटिंग में भी रूल्स बहुत जरूरी है। ज्यादातर स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा, छोटे बच्चों को तो रूल्स की जरूरत है ताकि उनमें डिसिप्लिन आए, उनमें एक अच्छी आदत आए। बड़े बच्चों को भी डिसिप्लिन की जरूरत है, स्पेशली टीनेज बच्चे हैं ना, टीनेज बच्चे, उनको क्या होता है, वो फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं। और कभी कभी उनको फुल फ्रीडम मिल जाए ना तो एंजाइटी बढ़ जाती है उनकी। उनको मर्यादा पता नहीं तो यानी डिसीजन भी मेरा, जिम्मेदारी भी मेरी, तो उनको पता नहीं होता कि रुकना कहाँ है। तो वो ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाते फ्रीडम को, और डरे डरे रहते हैं, या फिर रिस्की बिहेवियर भी आ जाता है, बाउंड्री पता नहीं तो। एग्जाम्पल के तौर पे एरोप्लेन है ना, फाइटर फ्लाइट प्लेन्स प्रैक्टिस करते हैं। अब उनकी स्पीड इतनी होती है कि एक दिशा में अगर मान लो घंटा भर चले तो दूसरे देश में पहुंच जाए, है या ना। फाइटर प्लेन्स है ना, घंटे में 3,500 किलोमीटर चलते हैं फाइटर प्लेन्स। अब अपना देश फिर भी बहुत बड़ा है, ऐसे 4,500 किलोमीटर, ऐसे ऑलमोस्ट 4,500 किलोमीटर। बट वो लेंथ में भी वो, अगर मान लो कोई मध्य प्रदेश से एरोप्लेन चला, घंटे भर में तो देश से बाहर निकल जाएगा वो। तो बाउंड्रीज या रूल्स पता होना बेहद जरूरी है। शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरी बात के साथ एग्री करते हो, या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो जरा बात करते हैं दोस्तों, रूल्स क्यों जरूरी है पता है। रूल्स हमें फ्रीडम एंजॉय करने का मजा देते हैं, है ना। फ्रीडम है ना, उसको एंजॉय करने के लिए, उसका मजा लेने के लिए रूल्स जरूरी है। हमें पता है यार कि ओके, आई एम एंजॉइंग बट मैं मेरे लिमिट में हूँ। ये बेहद जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। रूल्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों, रूल्स सेफ्टी नेट का काम करते हैं, सेफ्टी नेट का। यानी सर्कस का जोकर जब अंदर की तरफ जंप मारता है तो हाँ अलाउड है, क्यों, क्योंकि उधर सेफ्टी नेट है। वो उधर पब्लिक की तरफ जंप मारेगा तो गॉड ब्लेस, आया ना, फिर तो इसकी बिहेवियर होगा। तो रूल्स बेहद जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत सारे माता पिता रूल्स और कंट्रोल कहाँ लगाते हैं, यू नो बाल बढ़ गए, है ना। बालों पे टिप्पणी करने में तो पिताजी, ये जो जमात होती है ना पेरेंट में, फादर वाली, वो ज्यादा ध्यान देते बालों की तरफ, क्यों, ऐसे बाल क्यों, ऐसा चश्मा क्यों, ऐसा बेल्ट क्यों, शर्ट इन ऐसे ही क्यों किया, वैसे ही क्यों किया, ऐसे कपड़े क्यों, वैसे कपड़े क्यों, है ना। प्लीज नोट करना दोस्तों, रूल्स तो जरूरी है, व्हाट्स वर्ड, रूल्स तो जरूरी है। और अगर रूल्स है, प्लीज नोट करना मेरी बात को दोस्तों, अगर रूल्स है तो आपके बच्चे के लिए अच्छा है, रूल्स है तो आपके बच्चे के लिए अच्छा है। तो रूल्स पे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा दोस्तों। रूल्स, we need you especially when we act like we don't। ध्यान से सुना, बच्चे जब बोलते ना, है ना, मेरे को कुछ मत बताओ, तब वो बोलते हो धीरे से, मेरे को बताओ ये लिमिट है, इसके अंदर मैं मस्ती कर सकता हूँ, है ना। मुझे अकेला छोड़ दो बट लिमिट दिखा के, हाँ या ना। ये एग्जैक्टली वैसे है दोस्तों, जैसे स्विमिंग पूल में ना एक लाइन होती है, 1.5 फीट की लाइन, 3.5 फीट की लाइन, और वो रेड लाइन होती है 3.5 फीट वाली, है ना। उसके आगे जाओगे तो जोखिम, इधर जो करना है करो, डूब भी जाओगे तो पैरों पे खड़े हो जाओ। हाँ यार, वापस आ सकते हैं, थोड़ा नाक में पानी जाएगा बट सेफ हो आप, है या ना। इसलिए रूल्स बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको ना कुछ बात बताना चाहूंगा दोस्तों। रूल्स दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, रूल्स दो प्रकार के होते हैं। कहाँ गए रूल्स, यस। एक होते हैं फर्म और दूसरे होते हैं फ्लेक्सिबल रूल्स। फर्म रूल मतलब उनका आप कुछ नहीं कर सकते, बोल दिया ये ऐसा है तो ऐसा है, इसमें नो निगोशिएशंस। फर्म रूल्स लिख लेना है, कृपा करके लिख लेना है, फर्म रूल्स और फ्लेक्सिबल रूल्स। फ्लेक्सिबल में रूल है पर बात की जा सकती है, वी कैन डिस्कस, आई एम ओपन टू डिस्कशन, है ना। डिस्कस करके हम देख सकते हैं कि क्या हम इसमें कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। एग्जाम्पल, मान लो 9:30 बजे वाईफाई बंद होता है ना, और अगर अगले दिन एग्जाम है और कुछ ऑनलाइन रेफरेंस लेने हैं, स्टडी करने हैं, तो क्या हम बोलेंगे नहीं करना, फिर तो वाईफाई थोड़ी देर चलाना पड़ेगा, बट वहां कुछ तार होगा, है ना, कहाँ बैठना है।
कैसे यूज करना है, स्क्रीन किसको दिखनी चाहिए, है ना। वो अलग अलग कंडीशंस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं कि यहाँ क्या बताया जा रहा है ना। तो फर्म रूल्स क्या होने चाहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन अफेक्ट योर चाइल्ड सेफ्टी, फर्म रूल होने चाहिए। अब देखो दोस्तों, क्षमा याचना के साथ मैं बोलना चाहूंगा, मेरी स्वयं की 2 बेटियां हैं, है ना। तो चाहे इंसान चांद पे चला जाए दोस्तों, बट सेफ्टी की जब बात आती है ना, आजकल बहुत बोल्ड हो रहा है, नहीं पापा हर कोई चल रहा है, रात को 2-2 बजे तक पूना चालू रहता है, मुंबई तो कभी रुकती नहीं है। ये सब अपनी जगह ठीक, बट व्हाई टेक चांसेस, है ना, व्हाई टेक चांसेस। तो कृपया करके कोई जज ना करे मुझे, बट मैंने भी मेरी बेटियों को रूल्स कुछ बना के रखे हैं, कि इसी समय से पहले आपको घर आना है, इस समय के बाद अगर घर इसे आपको लेट होने वाला है तो आप हमें इंटीमेट कर दो कि आप कहाँ हो, कैसे हो, है ना, या फिर आप किसके साथ हो, शायद हम बात कर ले, या इस समय के बाद आपके साथ कोई होना कंपलसरी है, साथ में होना कंपलसरी है। से व्हाई बी ओवर क्या कहते हैं, एडवेंचरस, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, है ना। तो वो मर्यादाएं होनी चाहिए ना, मर्यादाएं होनी चाहिए। मान लो हमारे यहाँ 1-2 बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, कराटे वराटे सीखते हैं, जब भी वो ट्रेकिंग को जाते हैं ना, तो हम उनको कंपल्शन में डालते हैं, तुम जाओ, बट तुम मस्ती करते हो, ये नहीं करोगे, और ये टीचर ये व्यक्ति साथ में है तो ही जाओगे। हाँ, अब बोलो, देखो लड़के को भी तो रूल चाहिए, रिस्क अपनी अपनी, है ना, बेटा है तो सेफ है और बेटी है तो अनसेफ है, ऐसा नहीं है। देखो उल्टा बेटी है ज्यादा सिंसियर होती है, ऐसा मेरा मानना है, मेरी 2 है, वो ज्यादा सुनती है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बेटे थोड़े नटखट होते हैं, और इसमें हमारी संस्कृति का भी पार्ट है कि बहुत ज्यादा हम बैकअप देते थे पहले, बेटा है तो बिंदास कुछ भी कर लो, तो ये भी होता है, तो बेटे का भी रिस्की बिहेवियर आता है। तो जहां पे भी सेफ्टी की कुछ बात आती है, फर्म रूल होने चाहिए। एग्जाम्पल, मैंने मेरी दोनों बेटियों को सिखाया कि स्कूल बस में चढ़ रहे हो, मौसी दिखी तो ही चढ़ना है, नहीं तो नहीं चढ़ना बस में। होती ना बस वाली मौसी, मौसी अगर बस में है तो ही चढ़ना है, नहीं तो उतर जाओ। कुछ नहीं समझ रहा, मान लो स्कूल से निकल रहे हैं और मौसी नहीं है, गाड़ी निकल रही है, जाके बैठ जाओ प्रिंसिपल के चैम्बर में, वो फोन करेंगी हम लेने आएंगे, बट मौसी नहीं तो बस में चढ़ेंगे नहीं। क्लियर। छोटी सी बात है दोस्तों, देखो 4 साल में एक एक्सीडेंट होता है, बट व्हाई टेक चांसेस, व्हाई टेक चांसेस, क्लियर बात है, हाँ या ना। और ऐसा हमारे साथ हुआ भी है, मौसी नहीं आई, किसी और को बिठा दिया, ओके, किसी और को बिठा दिया, कोई तो दाढ़ी बढ़ा हुआ लड़का 2 गुंडी ऐसे खुली छोड़ के, मेरी बेटी उस बस में जाएगी क्या। प्लीज नोट करना, रिप्लेसमेंट ड्राइवर आ गया तो वो कैसा होगा, हाँ या ना। मौसी की जगह ड्राइवर थोड़ी ले सकता है, तो हमने बस को जहां थी वहां रोका, है ना। हमने कहा तो चाहे तो ऑटो कैब के पैसे हमसे ले लो, बट मौसी आएगी यहाँ से, मौसी गाड़ी में चढ़ेगी, फिर बच्चे गाड़ी में चढ़ेंगे, हाँ। जरूरी है, सतर्कता ही बचाव है ना। मान लो छोटे बच्चे लिफ्ट के साथ खेल रहे हैं, या तो कोई बड़ा हो लिफ्ट में बैठते वक्त, या तो ना, नहीं यूज करोगे। फिर आप उसमें तय करो कि बच्चे की मैच्योरिटी आ गई, उसको वो कंट्रोल्स पता चल गए क्या, या फिर कुछ लिफ्ट सेफ होते हैं ना, वो जाली में से हाथ जा ही नहीं सकता, ऐसे भी लिफ्ट होते हैं पैक डोर वाले, वो है तो अलग बात है या ना। मान लो देखो, मैं जहाँ रहता हूँ हमारे बाजू में क्रिकेट ग्राउंड है और एक साइड में खेती भी है, तो साल में 3-4 बार ना हमें सांप देवता यानी नाग देवता दर्शन दे देते हैं। तो हमारे यहाँ अभी तो नहीं है, अभी तो मेरी बेटियां बड़ी हो गई काफी, बट जब वो पहले खेलती थी ना, तो उनको पता था कि जैसे अंधेरा होता है कॉर्नर्स में नहीं खेलना, कंपाउंड के कॉर्नर्स में नहीं खेलना, या जहां गार्डन में झाड़ियां बड़ी है वहां नहीं खेलना, जहां लाइट की कमी है वहां नहीं खेलना। सेफ्टी रूल्स है ना। बच्चों को पहले ही बताओ गैलरी के क्या नॉर्म्स है, गैलरी आजकल हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, हाँ या ना। सेफ्टी रूल्स बता दो। इवन ऑनलाइन में कहाँ नाम एंटर करना है, कहाँ नाम नहीं एंटर करना है, फोटो लगाना है नहीं लगाना है, डिटेल देने हैं नहीं देने, हम नहीं तो कौन सिखाएगा दोस्तों, है ना, शॉर्ट हैंड्स। तो सेफ्टी के रूल फर्म होने चाहिए।
एग्जाम्पल, गैस गीजर है, गैस गीजर है, रूल पक्का कि अंदर जाने के बाद गीजर नहीं चलेगा, पहले से बकेट भरो बाद में अंदर जाओ। छोटी सी बात है दोस्तों, व्हाई टेक चांसेस। तो सेफ्टी रूल सबसे ऊपर आते हैं, व्हाट्स वर्ड, सबसे रूल आते हैं और ये नॉन नेगोशिएबल है, किसी भी हाल में इनका उल्लंघन नहीं होगा। रूल है तो रूल है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होती है जरा समझते हैं दोस्तों, है ना। सेफ्टी यानी इंस्टेंट, है ना, इंस्टेंट चीज होती है। सिक्योरिटी मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जो आने वाले समय में आपकी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। एग्जाम्पल, आंखों की सिक्योरिटी और स्क्रीन का टाइम। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, है ना। आंखों की सेफ्टी और स्क्रीन टाइम, तो फर्क पड़ता है सिक्योरिटी का, है ना। ऐसे कई सारे मुद्दे होंगे, वो आपको इवेल्युएट करने पड़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो बच्चों की सिक्योरिटी पे अफेक्ट कर सकते हैं। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, तो कई सारे ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या तो आ सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, वो है हेल्थ, नॉन निगोशिएबल। और इसके लिए मैं ना आपको ना कुछ हथियार दे रहा हूँ, ध्यान से यूज करना, ब्रह्मास्त्र, सबसे पहली बात, बच्चों को 2 पैरामीटर का चार्ट दिखा दो पहले से, डाबर लाल दंत मंचन वाला। एक डेंटल हेल्थ, दूसरा बॉडी वेट। क्या बॉडी वेट, ये बहुत अच्छे कंट्रोल मेजर है ना। 3 महीने में एक बार बच्चे का वजन करो, चाहे तो मजाक मजाक में हर महीने करो, अपना क्या जा रहा है ना। इससे क्या होता है, आपको बच्चे के जो फास्ट फूड वगैरह ये चीजें आ रही है ना, इस पे नियंत्रण कर सकते हो, चॉकलेट पे नियंत्रण कर सकते हो, वगैरह वगैरह चीजें। कल मैंने आपको एक चॉकलेट दिखाई, चांसेस है कि 18वें दिन भी मैं वो चॉकलेट आपको दिखाऊं, आपने नोट की, वो येलो कवर वाली, अभी तक तो उधर ही है, 3 दिन हो गए चॉकलेट को हाथ नहीं लगा, है ना। पेशेंस बढ़ा रहे हम एक दूसरे का, आया ना। लेट अस सी, आपको शायद वो चॉकलेट याद है, मुझे भी है, और यही है अभी भी मैं, पर अभी नहीं, मैं आपको 18 डे को दिखाऊंगा शायद, अगर बची तो गई तो उस दिन भी मैं ईमानदारी से आपको बताऊंगा कि आज चॉकलेट कुर्बान हो गई, बहुत ज्यादा जोर भी नहीं लगते, अति सर्वत्र वर्जेत, है ना, अति नहीं करना। पर संयम बढ़ाने के लिए डेफिनेटली बच्चों की मदद करेंगे हम, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला वाला मुद्दा देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था किस चीज की, हेल्थ की, तो हेल्थ में वजन है, और क्या आ सकता है, ओके मिठाई है, ओके एक्सरसाइज है ना, स्क्रीन टाइम इसमें भी आ सकता है ना, डाइट के चॉइसेस इसमें भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चों से बात कर लो और उनको, जिसे कहते हैं ना, चाहे तो आपको चाहिए तो एक आधी डॉक्टर मैं भी दे देता हूँ डॉक्टर है क्या, अरे किधर थी, अभी तो थी हमारे पास, डॉक्टर मैम प्रकट हो। चलो, तो आपको चाहिए तो हम इनका एक आधा सेशन रख देंगे, और ये आपको जो चाहिए वो आपके बच्चों को बोल देगी, डॉक्टर मोनिका मैम। तो डॉक्टर को बुलाओ और उनसे बताओ कि ये खाना जरूरी, 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 ऐसी बातें बता दी। तो फिर आप क्या करो, रूल ही बना दो कि हफ्ते में खाने में 1 बार या 2 बार ये चीज आनी ही चाहिए, भले बच्चा आज खाए कल खाए, पर उसको खाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो देखो दोस्तों, पॉइंट क्या है, इंसान को आदत लगती है एक्सपोजर से। अब हम खिलाएंगे ही नहीं और बात करेंगे कि बच्चे को यही पसंद है, तो कैसे चलेगा ना। टेस्ट बर्ड वाले अगर खाना हम खिलाते रहे, टेस्ट बर्ड एक्टिवेट करने वाले हर बार, तो कैसे बात बनेगी। तो कंपल्शन रूल में आएगा कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार आपको ग्रीन वेजिटेबल खानी है। अब खानी है तो खानी है, फिर चाहे जो हो जाए, व्हाट्स द वर्ड, अब ये फर्म रूल है ना, फिर चाहे जो हो जाए, है ना, भले ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाए, खानी है तो खानी है। ओके, फेवरेट चीजों को मैक्सिमम नंबर लिमिट करना है,
नहीं तो पता चला आजकल के बच्चे रोज ही पनीर खा ले। हाँ या ना? तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा इस पे भी डिस्कशन हो सकता है, शेड्यूल बन सकता है ना? तो 3 दिन होने के बाद बच्चे को बोलना है, हफ्ते के 4 दिन बच गए और तुम्हें 2 बार ग्रीन वेजिटेबल खानी है, आज और रिपोर्ट देखो खाओगे या आखिरी 2 दिन में सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल खाओगे, है ना? तो बच्चा भी ये करेगा। तो प्लीज नोट करना, हेल्थ, एक्सरसाइज मस्ट है दोस्तों, कंपलसरी है। व्हाट्स द वर्ड? कंपलसरी है, निगोशिएबल है क्या? नहीं है। तो इतने इतने मिनटों का ग्राउंड प्ले टाइम कंपलसरी है, ग्राउंड प्ले टाइम कंपलसरी है। आई बिलीव कम से कम 40 मिनट होना चाहिए अगर बच्चा 12 साल से छोटा है। ओके, 12 साल से बड़ा है तो आपको आपके बोलने से भी फायदा नहीं होगा, वो सुनेगा थोड़ी। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस। तो ये भी रूल आ जाता है। क्या मैं मेरी बात को स्पष्टता के साथ आपके पास पहुंचा पा रहा हूँ? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। जरा आगे बढ़ते, अगला वाला पॉइंट देखते हैं। अगला वाला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर मैं प्रस्तुत करूंगा, एकेडमिक। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक टाइम मेहनत है, लाइफ सेट हो जाएगी बच्चे की। एक टाइम मेहनत है, एक टाइम मेहनत है, ध्यान से सुनना। मैं स्वयं एक मेमोरी स्किल और स्टडी स्किल एक्सपर्ट हूँ। हमारा एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट का बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलता है और हजारों बच्चों की दुआएं मिली है हमको। इनफैक्ट मोनिका मैम वहाँ पे कोचिंग करती है या सिखाती है, मैं स्वयं सिखाता हूँ, और अश्विन भाई हमारे हेड है उस प्रोग्राम के, तो ये तो हम करते हैं, बट आपके लेवल पे आपको क्या करना है? एकेडमिक में भी फर्म रूल होने चाहिए। एग्जाम्पल, डेली होमवर्क। ध्यान से सुनना, बोर्ड एग्जाम नजदीक आने के बाद कुछ नहीं होता। बच्चा जितना छोटा है ना, ये एक्टिविटी को शुरुआत में चाहे जो हो जाए, तांडव हो जाए, है ना, बच्चे को रूल में डालना है। चीजों में बैलेंस करना जरूरी है। क्या है? बैलेंस करना जरूरी है। बच्चे को सिखाओ खाने का रूल, खेलने का रूल। देखो, आप वो पेरेंट में से हो, बेटा तुमको 40 मिनट खेलने जाना ही पड़ेगा, है ना? ये रूल अगर बन सकता है तो आप ये भी बनाओगे। होमवर्क कल पे नहीं जाएगा, रूल बना दो, बच्चे की लाइफ सेट हो जाएगी। बच्चा नहीं सुनता, तरीके ढूंढो, चाहे तो साम दाम दंड भेद करो। अब ये कब होता है? लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। तो बच्चा अगर आपका 10-12 साल या उससे कम है तो आप उसे रोक सकते हो, टोक सकते हो, ठोक भी सकते हो, उसके भले के लिए। हाँ या ना? 12 के बाद नहीं, टीनेज में आने के बाद ये नहीं चलने वाला, है ना? फिर तो दोस्तों जैसा व्यवहार करेंगे हम उनके साथ। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस। तो छोटे बच्चे को कंपल्शन में डालो, बेटा ये ग्रीन वेजिटेबल कंपलसरी है तो है, खानी पड़ेगी। स्क्रीन टाइम कम रखना है तो रखना है, करना पड़ेगा। खेलने ग्राउंड पे जाना है तो जाना है। अब प्लीज नोट करना, हमारा वजन बढ़ रहा है, पापा की डेयरी बढ़ रही है, और बच्चा एक्सरसाइज करेगा तो सुनेगा नहीं, खुद को भी करना पड़ेगा। हाँ या ना? बच्चे देख रहे हैं आपको, आपको भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। हाँ या ना? नहीं तो हमारे पेंडिंग काम बहुत है और हम बच्चों को बोले। फिर ये जो आदत है ना डेली होमवर्क डेली करने की, है ना, या फिर मंथली रिवीजन करने की, ये आदत बच्चे को लगा दो, लाइफ सेट हो जाएगी बच्चे की। जितनी कम उम्र में शुरू उतना अच्छा है। आदत ही डालनी है। और इसी आदत को, जो भी आपका मान लो 40 50 60 मिनट का स्टडी टाइम होता है ना, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के। हम टीनेज मेंटोरिंग में हैं और मैं आपको बताता हूँ, बहुत मेहनत लगती है बच्चों की आदत को सही करने में, 3 दिन में बिगड़ जाती है। तो ये रूल छुट्टियों का मैं आपको बता रहा हूँ, कंपलसरी रूल, हाँ, फर्म रूल, फ्लेक्सिबल नहीं, छुट्टियों का फर्म रूल। क्या है? जितना आपका स्टडी टाइम है ना, उतना ही आपका, कम से कम उतना आपका रीडिंग टाइम कंपलसरी होगा छुट्टियों में भी, छुट्टियों में भी। ओके। और आधे घंटे का राइटिंग टाइम कंपलसरी होगा छुट्टियों में भी। बच्चा अगर छोटा है, केजी वेजी का, पहला दूसरा तीसरी का है, तो 15 मिनट का काम दे दो, एक पैराग्राफ का। बड़ा बच्चा है तो आधे घंटा कम से कम लिखना है, चाहे लेटर लिखे मामा के बच्चे को, इसको उसको, चाहे ग्रेटिट्यूड लिखे, चाहे हमारे मॉर्निंग सक्सेस मंत्रा में आके, फाइव क्लब में आके जर्नलिंग करे, है ना?
हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, एक्सेप्टेंस भाव, लेट गो भाव, चाहे जो करे, आधे घंटे की राइटिंग, 1 घंटे की पढ़ाई छोड़नी नहीं छुट्टियों में, उसको बोलना है ना, 1.5 घंटा हमारा, बाकी साढ़े क्या कहते 22 घंटे तुम्हारे। नहीं तो क्या होता है, जून लगते लगते ना अच्छा बच्चा बिगड़ जाता है, फिर से ट्रैक पे लाना मुश्किल है। एंड हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, यूं पसीने छूट जाते हैं ना ठंडी के मौसम में बच्चों को वापस ट्रैक में लाना। क्या मैं मेरी बात को स्पष्टता के साथ आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थैंक यू, प्लीज कीजिए ये चीजें, मुझे उम्मीद है आप लिखोगे या लिख रहे हो, नहीं तो वीडियो को फिर से देखिए और लिखिए, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला फर्म रूल ध्यान से सुनना। अगला फर्म रूल आता है बच्चों के बारे में फैमिली वैल्यूज का। प्लीज नोट करना दोस्तों, धर्मे रक्षति धर्म, है ना, धर्म धर्म की रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है, यू नो, प्लीज नोट करना है, ऐसे कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का पालन करता है, करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जरा मेरे लॉजिक को समझिए। मैं स्वयं एक भगवत गीता का प्रवचनकार हूँ, रोज शाम को मेरी भगवत गीता सुनाता हूँ लोगों को, स्पेशली बच्चों को, और मेरी विनती है बच्चों को वहां लाइए, फ्लो में रखिए। यस, पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, पुराने काल से कई चीजें आई, कई चीजें गई, है ना। एक जमाना था जब बैल चलते थे रोडों पे, घोड़े चलते थे, है ना, फिर ट्रैक्टर चलने लगे, साइकिल चलने लगे, राजदूत चलने लगी, मोपेड चलने लगे, अभी सब कुछ हम 5G में पहुंच गए, है ना। दुनिया बदली है पर समय, यू नो, चेंज कांस्टेंट है कहते हैं, पर धर्म भी कांस्टेंट है। देखिए, धर्म हमेशा से रहा है, हमेशा से रहेगा। प्लीज नोट करना, ये धर्म ही है जिसने हमें बचा के रखा है। अब मैं यहाँ पे ना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये अलग क्लास हो जाएगी, हम पेरेंटिंग की बात करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप 4-5 आपकी फैमिली वैल्यूज लिख रखे, और बच्चे को हमेशा कहे कि ये वैल्यू का है, देखो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब उनका रूल क्या है, हमारे खानदान में किसी ने अगर बोल दिया तो बोल दिया, बोले, है ना, काम खत्म, प्रॉमिस कर दिया, अभी पीछे नहीं हटेंगे, रघुकुल रीत। आपके घर की क्या रीत है, आपके घर की क्या रीत है, जरा पता हो, है ना। सिर्फ आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो सुबह सुबह हमारे घर का हर एक सदस्य जब भी बेड से नीचे उतरेगा, पहले धरती धरती माता का वंदन करेगा, उनको प्रणाम करेगा, क्षमा याचना करेगा, फिर कदम रखेंगे फर्श पे, हमारा रूल है ना। सुबह बैडमिंटन जाने से पहले, यानी मेरी एक बार ये मॉर्निंग वाले क्लास होते, दोनों बेटियां आएगी और प्रॉपर साष्टांग दंडवत करेगी, रूल है हमारा। अब हमारे घर में, यानी मान लो महादेवी है या मेरी मम्मा है, उनके रोज प्रॉपर चरण स्पर्श करने जरूरी है। दोनों फायदे, संस्कृति बनी रहती है, स्पाइन भी ठीक रहता है, यू नो। मेरा तो एक दोस्त है, योगा टीचर है, वो बोलता है, ध्यान से सुनना, वो क्या बोलता है कि रोज इंसान ने कम से कम 5 बार खुद के चरण पर स्पर्श करने चाहिए, खुद के। स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं आता है, स्ट्रेच रहता है ना स्पाइन खुद को। तो ये तो जोक है, पर आपके घर के क्या रूल है, बड़ों से कैसी बात करनी है, बड़ों का कैसा नाम लेना है, क्लियर हो, और उनको बोलो नॉन निगोशिएबल है, कुछ नहीं कर सकते इसका, ये फॉलो करना है तो करना है, फॉलो करना है तो करना है, क्लियर बोलो। कुछ परिवार होते हैं जिनमें नॉनवेज नहीं चलता है, तो अभी समय बदल रहा है, आपको बच्चों के दिमाग में बचपन से डालना पड़ेगा, है ना, कि ये नॉन नेगोशिएबल चीज है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, है ना। मान लो कपड़ों के पहराव के बारे में कुछ रूल्स हो सकते हैं, है ना, बिंदिया लगानी है नहीं लगानी है, उस पर रूल हो सकते हैं, जो भी है आपकी मर्जी। बट जो भी रूल है ना, बच्चों को क्लियर पता चले कि यार ये हमारे फैमिली का है। एग्जाम्पल, हमारे घर में बहन चाहे जितनी छोटी हो उसके पैर छूते हैं, यू नो, रूल है तो है। और एक रूल है हमारे घर में, जब जब भी विवाद होगा, जिसकी उम्र बड़ी वो सच्चा माना जाएगा। हमारे घर का ये रूल है, जब भी विवाद होगा, जब भी कुछ आर्गुमेंट होगी, जो बड़ा वो सही, चाहे गलत हो।
क्या कहा मैंने? जो घर का बड़ा वो हर हाल में सही, चाहे वो गलत हो। क्या मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं, ये रूल आया कैसे? मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी आ गई, जो कि एक ग्रेजुएट लेडी आ गई हमारे घर में, और ऐसे ही कुछ हुआ और एक दिन हो गया दोनों का पंगा। मैं गया ड्यूटी पे, वापस आया तो मैंने देखा कि घर में तो कुरुक्षेत्र चल रहा है ना। तो मैंने बातों को सुना, मैंने मेरी मम्मा का पक्ष सुना, मैंने मेरी पत्नी का पक्ष सुना, है ना। अब एक जमाने में हम भी ऐसे छोटी छोटी चीजों पे लड़ते थे। अब ये तो गुरुजी की कृपा है, जब से वो जीवन में आए हैं सब शांति और सब बढ़िया, जिसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस में, इकोलॉजी में रहते हैं, अच्छे संबंध है। पर उस वक्त ऐसा नहीं था। तो मैंने दोनों की बात सुनी और मैंने कहा मम्मा तुम एकदम सही हो, डन। और मैंने मेरी पत्नी को कहा तुम शांति रखो, अब इस पे आगे चर्चा नहीं होगी। 3 घंटे हो गए, 3 घंटे बाद मैं मेरे बेडरूम में था और वहां मेरी पत्नी थी। यू नो वहां पे तो उनका कब्जा। तो उन्होंने मुझे घेर लिया और बोला क्या आपको सच में लगता है, क्या आपको सच में लगता है मैं गलत थी? मैं बोला बिल्कुल नहीं, मुझे तो पक्का पता है कि तुम सही थी। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बोला वो जीत ही किस काम की जो अपने माँ बाप को गलत साबित करके हासिल की जाए। अरे है, पुराने जमाने के हैं, पुराने विचार रखते हैं, पुरानी सोच रखते हैं, हमारे जैसे हाईटेक नहीं है, जानकारी कम रखते हैं, है ना। तो क्या तीर मार लिए एक चीज में, उनसे बेहतर खुद को साबित करके, है ना। और मैंने उस दिन उसको प्रॉमिस किया, चाहे तुम्हारे माता पिता चाहे मेरे माता पिता, वो जो भी कहेंगे फाइनल होगा हमारे जीवन में। और भगवान की कृपा से अभी ऑलमोस्ट 19th ईयर चल रहा है हमारा मैरिज का, आज तक हमने वो रूल फॉलो किया। उसके मम्मी पापा ने जब भी कोई बात बोली, बोल दी, काम खत्म, फाइनल, आगे चर्चा नहीं। मेरे मम्मी पापा ने जब भी कोई बात बोल दी, फाइनल, आगे चर्चा नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये सब तब तक ठीक था जब तक मेरी छोटी बेटी नहीं हुई। तो बड़ी बेटी थी तो वो तो से पहली बेटी तो सब लाड करते थे, जब दूसरी आई और थोड़ी बड़ी हो गई तो दोनों के पंगे होने लगे, है ना। एक बार ऐसे ही बड़ा पंगा हो गया, 2011 की घटना, 11 नहीं, ये 15 के आसपास की घटना, 4 5 साल की थी हम। तो उनके वाद विवाद निपट नहीं रहे थे, मेरे पास मैटर आया। तो मैंने बोला किस किस का वाद विवाद है ये? तो उसने कहा पापा मेरा और दीदी का। मैं बोला दीदी फाइनल है, दीदी बराबर है, खत्म। बोले सुन तो लो। मैं बोला नहीं, हमारे घर का रूल है, हमारे घर का रूल है, बड़ा हमेशा सही होता है, कोई वाद विवाद नहीं होगा, जाओ। वो निकल गई, नाराज हो गई, कोने में बैठ गई। थोड़ी देर बाद फिर आई, सेम स्टोरी। नई शादी थी तब बीवी आई थी, अभी ये बच्ची आ गई। ध्यान से सुनना बात। उसने कहा पापा पर दीदी ने ऐसा किया है ये। मैं बोला जेसीबी तो बिल्कुल नहीं चलेगा, नो जस्टिफिकेशन नो ब्लेम नो कंप्लेन, यू नो जेसीबी नहीं चलेगा, जस्टिफिकेशन कंप्लेन ब्लेम नहीं चलेगा, क्षमा याचना, ओके। तो उसने बोला फिर पापा क्या जीवन भर ऐसा ही रहेगा? मैं बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम सही हो तो उस रूम में जाओ, उधर दादी बैठी है, उसको कन्विंस करो, वो मान गई तो वो जो बोलेगी वो फाइनल है। ओहो, ऐसा भी है क्या? चलो दादी को पटाओ। हाँ या ना? पर दोस्तों जोक्स अपार्ट, बट ये एक रूल है जिसने हमारे घर में ना ईगो नाम की चीज को खत्म कर दिया। हमारे घर में कोई ईगो इशू नहीं है, सिंपल रूल, सिंपल रूल, हम ब्यूटीफुली ऑसम है। अब चलो मान लो इसका भी दुष्परिणाम हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है, अरे होने दो। मैं तो कहता हूँ होने दो एक आध दो चीजों में नुकसान, बट बात बात पे रिश्तों में दरार आने का, ईगो फैक्टर बड़े होने का जो नुकसान है ना, उससे ये नुकसान बहुत छोटा है। हाँ या ना? हाँ या ना? हमारे यहाँ बहुत तगड़ी पेनल्टी लगती है अगर कोई समय की मर्यादा का पालन नहीं करता है। ध्यान से सुना, आपने देखा होगा अभी आज 9th डे है पेरेंटिंग का, शार्प 2 बजे जय श्री कृष्णा करता हूँ मैं। हाँ या ना? ना इधर ना उधर, शार्प 2 बजे। कभी कभी तो मैं 2 मिनट पहले भी आपको सूचना दे देता हूँ कि अगले 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1.5 मिनट में सेशन की शुरुआत होगी। हाँ या ना? हमारे यहाँ बच्चों को पर मिनट 10 रुपए का फाइन है,
किसी भी चीज में आपने टाइम बोल दिया, लेट हो गए 10 मिनट फाइन, सॉरी 10 रुपये फाइन पर मिनट, बड़ों को तो 100 रुपये लगा देते हैं हम, इंक्लूडिंग बिजनेस पार्टनर्स। आई होप यू आर एबल टू रिलेट। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, पर मैं आपको बताऊं, दो इक्वली टैलेंटेड, और एक है ना सिंसियर है, प्रॉम्प्ट है, कमिटमेंट का पक्का, और दूसरा थोड़ा कैजुअल है, ये आदमी दुनिया जीत सकता है, ये एवरेज बना रहेगा। आपने आसपास बहुत सारे लोग देखे होंगे। छोटी सी डिसिप्लिन की बात है दोस्तों, बट रूल्स की बात है, पक्का बताना पड़ेगा, है ना। अच्छा क्षमा याचना, मैं थोड़ा समय की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ, चलेगा? और 10 मिनट चलेगा? थैंक यू। जय श्री कृष्ण। तो ये जो है ना रूल्स पक्के, है ना, और घर के रूल ना बार बार बताओ, ध्यान से सुनना। बाहर की गंदगी आने से पहले अपना अपना शेल्टर बना लेते हैं बच्चों के बाजू में, कवच। तो जितना छोटा बच्चा ना, उतना उतना उसके दिमाग में डाल दो हमारे घर में ये चलता है, ये नहीं चलता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ईश्वर साक्षी है, मैं एक कंप्लीट निर्व्यसनी व्यक्ति हूँ। ऑल क्रेडिट गोज टू माय मामा। से उसको व्यसनों के कारण काफी कुछ भोगना पड़ा उसके जीवन में, हमारे घर में कई सारे लोग बहुत सारी नौटंकियां करते थे, जॉइंट फैमिली भी थी, तो उसने बहुत भुगता। जब वो छोटी थी, यानी 16 साल की उम्र में शादी हो गई उनको, तो काफी तकलीफें हुई व्यसन से, है ना। एंड फॉर सम रीजन उन्होंने मुझे चुना, मुझे बचपन से बोला कि बेटा ये 3 चीजों से दूर रहो, रम रमा रमी, रम रमा रमी, तीनों से दूर रहो। मैंने कहा क्या होता है ये रम रमा रमी? बोले दारू से दूर रहना, पर स्त्री से दूर रहना, और रमी यानी व्यसनों से दूर रहना। गांठ बांध ली। आज तक मैंने सुपारी नहीं खाई दोस्तों, सुपारी कभी नहीं। माँ ने, अब ये देखो, बड़े को ये बताना मुश्किल है, जब मैं छोटा था तभी ये दिमाग में बात आई कि ये 3 चीजें ना, मामा ने बोला तो सुन लेंगे, काम खत्म, है ना। इतनी स्ट्रॉन्ग बैठी है, आई टेल यू। मैंने लाखों के बिल साइन किए हैं पार्टियों के, एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर, एंड आलीशान 7 स्टार होटल्स में पार्टियां होती थी, और कई सारे मेरे टॉप क्लाइंट्स ने मुझे कई बार फोर्स किया, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम होस्ट हो वगैरह। हमारा हमेशा क्षमा याचना सर, चाहे जो पेनल्टी लगा तो हमसे नहीं होगा, चाहे तो अभी छोड़ जाते हैं। तो पहला साल 1.5 साल मुझे प्रोफेशन में तकलीफ हुई, लोग फोर्स करते थे पार्टीज में ज्वाइन करने के लिए, है ना। उसके बाद रूल बन गया कि यार आरसी को कोई नहीं छेड़ेगा। उस वक्त मुझे राजेश कहते थे लोग, वैसे यार राजेश को कोई ऑफर भी नहीं करेगा, काम खत्म, है ना। अभी तो मेरे दोस्त कहते हैं कि स्प्राइट कंपनी का बिजनेस मेरी वजह से चलता है। तो फिर स्प्राइट से भी हमें थोड़ा सा बैर हो गया, और फिर हम माजा पे शिफ्ट हो गए, माजा। तो अब मैं पार्टी में जाता हूँ तो माजा मेरे लिए ऑर्डर दिया जाता है, इनफ है। नहीं तो कोई जूस वूस मंगा लेते रात को 1:30 बजे जूस पीने का अपना एक मजा होता है दोस्तों। पर ये संस्कार जरूरी है, और जितना छोटा बच्चा और जितना ज्यादा आप रिपीटेडली बोलोगे उतना फायदा। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक सही तरीके से पहुंचा पा रहा हूँ, ये प्लीज दोस्तों ये लिख के लेने हैं। अब मैं आपको बताऊं, कुछ रूल्स फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ रखनी है? तो मान लो हेयर स्टाइल, मुझे तो नहीं लगता मैंने ऐसा कोई होगा, सन्यासी छोड़ के ऐसा कोई होगा कि जो आईने के सामने थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा नहीं किया होगा, है ना। हमारे वक्त तो मिथुन को देखते थे, हम गोविंदा को देखते थे, मिथुन, गोविंदा, स्वयं बिग बी, अमिताभ बच्चन साहब, संजय दत्त यूं लंबे बाल लेके आते थे, तो हम भी हमारे बालों को ऐसे इधर से ट्विस्ट करते थे एक जमाने में, है ना। आईने के सामने खड़े रहते थे। अभी ये अपने अपने हैं। से मुझे आज भी याद है दोस्तों, बड़ी जिद करके, बड़ी सेविंग करके मैंने बाजीगर वाला चश्मा लिया था, बाजीगर वाला गॉगल, याद है बाजीगर में वो पहनता था, और वो डबल शेड वाला भी था, व्हाइट एंड डार्क भी होता था वो, है ना, डबल शेड। तो वो हमने, अरे बहुत घूमे हम, वजीराबाद नांदेड़ का, किधर मिलता है, कैसे मिलता है, वगैरह वगैरह, यस। तो ये चीजें तो बच्चे करेंगे अपने अपने काल के अनुसार, है ना। हमेशा याद रखना, हमारा और हमारे बच्चों का जन्म अलग अलग युगों में हुआ है, अलग अलग जनरेशन में हुआ है, तो ये गैप रहेंगे। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत, लिमिटेशंस बता देंगे, बट यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होगी, है ना। क्या होगी?
फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आगे देखते हैं और क्या रूल हो सकता है फ्लेक्सिबल में। फ्रेंड के साथ टाइमिंग, फ्रेंड के साथ एक्टिविटी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो, बाउंड्रीज लगा देनी है और खत्म। एग्जाम्पल मेरी जो बड़ी बेटी है, टीनेज बेटी, ओके, उसके दो दोस्त है, एक है गायत्री, ओके, दूसरी उसकी मम्मा को पता होगा राजश्री है, यस, राजू बोलती है उसे। ये दो दोस्तों के साथ वो नाइट आउट भी जा सकती है, पूरा फ्रीडम हमारी साइड से, बाकी किसी के साथ नहीं। तो इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। नाइट आउट जा सकते हैं क्या? हाँ, बट ये होंगे वहां कंडीशन। हाँ, राज लक्ष्मी देखो आ गया, राजू कहते हैं ना उसे, उतना तो याद है मुझे, ये चैट बॉक्स में उसी ने डाला, ओके। तो राजलक्ष्मी है और गायत्री है, वहां जा सकते, वो भी हम कंफर्म करते हैं, ध्यान से सुनना। कभी कभी बच्चे ऐसे बोलते काय विश्वास नहीं का, मैं बोलता बिल्कुल नहीं है ना, बच्चा बोलता है भरोसा नहीं है, बोले बिल्कुल नहीं है, अब बोलो। फिर धीरे से प्यार से बोलेंगे, क्या धीरे से प्यार से बोलेंगे, बेटा तुम पे भरोसा है, तुम्हारी उम्र पे नहीं है ना, आया ना, बोलना पड़ेगा, नहीं तो इमोशनल ब्लैकमेल कर जाएंगे बच्चे, बोले बिल्कुल नहीं है भरोसा, है ना। आते उसके दोस्त मिलने, हम उनको 2-3 जगह बता के रखे, घर में 2 जगह, हमारे गैलरी के बाहर 2 जगह, और नेक्स्ट यानी गार्डन के पास 2 जगह, वहां आप चाहे घंटों बैठो, गप्पे मारो, ये जगह के बाहर नहीं है ना। अगर आप दोस्तों के साथ हो तो हमें गैलरी में आने के बाद आप दिख जाने चाहिए, यू नो। ये फ्लेक्सिबिलिटी यानी से, आजकल बॉयज दोस्त हो सकते, क्या हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, बट आपको ये मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ना, लिमिट तो बताना पड़ेगा, है या ना। ये बेहद जरूरी है दोस्तों, रूल्स फ्लेक्सिबिलिटी भी। क्या आप, मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, है ना, ठीक है, काम खत्म। अब इनका भी क्या है, हमें पता है कि क्योंकि से मैं राजलक्ष्मी का हो या फिर गायत्री को, उनके पेरेंट्स से मैं स्वयं मिला हूँ, महादेवी मिली है ना। तो हमें पता है कि वो कौन लोग है, कैसे लोग हैं, उनके घर का क्या वातावरण है, क्या मेरी बेटी उनके घर में जाके फ्रीली रह पाएंगी, सेफ रहेंगी, जानना जरूरी है दोस्तों, है ना। मैंने बच्चों को और एक बात बताई, आज के सेशन के साथ कुछ नहीं है, बट आप भी खुद भी याद रखो और बच्चों को भी सिखाओ, धीरे धीरे सिखाओ, कोई जल्दी नहीं है, अनुभव से सिखाओ। मैंने बच्चों को एक बात बताई, एनीथिंग दैट लुक्स टू गुड, शंका से देखो। कोई भी चीज जो बहुत अच्छी लगती है ना, शंका से देखो। एग्जाम्पल, किसी होटल का फास्ट फूड बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, शंका से देखो क्या मिला रहा है। मैं हमेशा बच्चों को चैलेंज करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती? बोले करती, फिर वो इतना टेस्टी क्यों नहीं बनाती? क्योंकि वो सेफ इंग्रेडिएंट यूज करती है। होटल वालों को तो आपको प्रोडक्ट बेचना है, बार बार बेचना है, तो वो क्या मिक्स कर रहे हैं हमें क्या पता, है ना। किसी का बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता है, कोई दादा बन जाता है, यू नो, भैया बन जाता है ना, अंकल बन जाता है, टू गुड, शंका से देखना है। मैं तो मेरे फायम क्लब में भी मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपको लगता है मेरा बिहेवियर टू गुड टू आइडियल है, शंका से देखो, मेरी भी परीक्षा लो, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ये देखो दोस्तों, इंसान है, चंचल मन वाला होता है, कौन कब बदले भरोसा नहीं, है या ना, है ना। एक्सेप्शनल डिसिप्लिन चाहिए टू गुड बनने के लिए, या फिर कोई हिडन एजेंडा चाहिए टू गुड बनने के लिए, हाँ या ना, दो में से एक होनी चाहिए दोस्तों। और ये सिखाना पड़ेगा बच्चों को धीरे धीरे, और मैं आपको बताऊं, आप खुद भी इस बात को फॉलो करो। क्षमा याचना, आदेश नहीं दे रहा हूँ, बट एक सुझाव है मेरा एक्सपीरियंस से, क्योंकि बाद में फंसने के बाद क्या फायदा ना, है ना। क्लोज फ्रेंड टू गुड, शंका से देखो। कोई ऑफर टू गुड, शंका से देखो। हम भी रोज ऑफर देते रहते हैं, नो बिजनेस है, करना पड़ेगा यार, क्यों नहीं करेंगे, पक्का करेंगे, हक से करेंगे, है ना, और हक से ओवर डिलीवर भी करेंगे। बट देखो, आपका हक बनता है चेक करना, क्यों नहीं बनता, हर चीज को बच्चों को सिखाना है ना। क्या टू गुड इक्वल टू शंका से देखना है आया ना। आप देखिए ना, बार बार ये साबित हुआ है, कुछ ना कुछ गलत इंग्रेडिएंट डाले हैं लोगों ने, बड़े बड़े केस हुए हैं, आया ना। पर ये पता बाद में चलता है। एग्जाम्पल मैं बताना, चलो छोड़ो, वो थोड़ा वादग्रस्त होगा, रिकॉर्डिंग चल रही है तो रोकते हैं, नहीं तो मेरे पास एग्जाम्पल्स बहुत है। चलो अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं।
है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं पार्टी। फिर से एक बार फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे बट बाउंड्री लगा के, बाउंड्री लगा के, जगह का रूल, वहां की सेफ्टी के रूल, टाइमिंग का रूल, बड़ा होगा नहीं होगा, क्या टर्म्स होंगे, है ना, है ना। तो वो भी हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, हाँ भी नहीं बोलेंगे, नाम भी नहीं बोलेंगे, सिचुएशनल होगा। आगे बढ़ते हैं। फूड चॉइसेस, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे क्या, पक्की रखेंगे, है ना, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी तुम करो वो नहीं, हम करो नहीं, डिस्कशन के बाद आगे बढ़ेगी बात। यस, आगे बढ़ते। आउटिंग, यस, पार्टी और आउटिंग एक ही हो गया। फ्री टाइम, हाँ, फ्री टाइम का यूज कैसे करना है, यहाँ भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, हेल्थ का कंपल्शन आ गया, एकेडमिक का कंपल्शन आ गया, रीडिंग का, राइटिंग का, ऐसे कंपल्शन आते, तो उनका जो फ्री टाइम में उनको चॉइस देते कि तुम कैसे यूज करो, तुम्हारा चॉइस है, पर ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई खड्डा खोद दे उस टाइम में, तो वहां थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो मजाक मजाक में मैंने काफी समय ले लिया आपका, बातों बातों में, बट आई एम श्योर ये बातों बातों में जो बात हुई है आपको डेफिनेटली हेल्प कर जाएगी। तो इन पे मेरी एक विनती है आपको, ये जो नोट्स है ना, इसको कम से कम 3-4 बार देखें। ये जो पेरेंटिंग का सेशन आप कर रहे हो ना, इसका अगर फायदा आपको लेना है तो ये नोट्स लिखिए एक नोटबुक में, 3-4 महीने तक हफ्ते में एक आध बार नजर घुमाएं। क्योंकि क्या होता है, कुछ बातें भूल जाते हैं हम, तो वो बाद में इम्प्लीमेंट करने की रह जाती है। इसको हमारा इसको हमारा क्या होना चाहिए, प्लीज नोट करना, इस पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए, इसको हमारी लाइफस्टाइल का भाग बनाते हैं। अब एक सवाल है, फ्री टाइम कितना होना चाहिए, तो किसी भी हाल में आपके जागृत समय का 20% से ज्यादा फ्री टाइम नहीं हो सकता। अब 20% मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना, कितने कितने साल के, जरा चैट बॉक्स में डालिए, तो छोटे बच्चों के लिए ठीक है। अभी एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे कुछ मेंटीज है, आईआईटी, जेई, नीट, ये ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो उनको फ्री टाइम कितना, मैं बोलता हूँ 2 सेशन के बीच में 10 मिनट, किसी भी हाल में 15 मिनट से आगे ढीला नहीं होना, क्योंकि इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, घंटा चला जाता है, हाँ या ना। तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ 700 दिन का संन्यास, 2 साल का, लाइफ सेट हो सकती है, हाँ या ना। अगर कोई आईआईटी क्रैक कर ले, नीट क्रैक कर ले, तो लाइफ सेट हो सकती है। बट 700 दिन का संन्यास रिकमेंड करता है। तो फ्री टाइम कितना हो, ये डिपेंड करता है कि क्या आपके बच्चे की उम्र क्या है, आजू बाजू का वातावरण क्या है, एकेडमिक ईयर का कौन सा पार्ट चल रहा है। कल एग्जाम है, ध्यान से सुनना, कल एग्जाम है, तो आज बोलेंगे क्या फ्री टाइम का, अब ये बाकी लोग उम्र सुनाने लगे मेरे को, अरे यार माफ करो, बच्चों को जान लोगे क्या, घंटा हो गया ना ऑलरेडी। आया ना। बट डेफिनेटली सही वक्त पे मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। आई टेक 1-2 सेशन हम जानबूझ के फ्री रखेंगे, ताकि हम आपके लाइव में सवाल जवाब ले सके, है ना। पर हमारा ये एक्सपीरियंस है कि समय की मर्यादा का पालन करते हैं, जितना हो सके छोटे रखते हैं सेशन को। पहले मैं 1.5-1.5 2-2 घंटा लेता था ना सेशन, अभी मैंने उनको थोड़ा लिमिट कर दिया। तो आपने देखा होगा, मैं नॉर्मली आधा घंटा 35 मिनट में खत्म करने का प्रयास करता हूँ। तो चलो आज भी घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं और आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले मैं आपको 2 विनती करना चाहूंगा। पहली विनती, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी। तो अगर आपको लग रहा है हमारा ये सेशन या हमारे सोहम के अलग अलग सेशन सच में वैल्यू एडिंग है, तो कृपा करके लोगों को हमारे साथ जोड़े। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सोहम गुरुकुल, उसमें आप डायरेक्टली, आपको एडमिन राइट भी मिल सकते हैं, आप खुद भी ज्वाइन हो सकते हो। सोहम गुरुकुल टेलीग्राम में ढूंढो, मिल जाएगा, उसमें आप खुद ऐड हो सकते हो, लोगों को ऐड भी कर सकते हो। तो ये प्लीज करें। वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यस। और दूसरी विनती कि आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण। आगे दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।